लेकिन साथियों मैं बता दूं, जिन लोग हमारे साथ लड़ रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, पूरा खर्च उठा रहे हैं, हम उन्हें धोखा नहीं, क्योंकि उन्होंने हम पर विश्वास किया है। और हमारी ईमानदारी आप लोग जानते हैं कि लोग साथ देते हैं तो साथ देता रहूंगा मैं, और लोग साथ छोड़ देंगे तो मैं भी साथ छोड़ दूंगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थिति आप देख लीजिए, मैंने पूरा लड़ा, 90% नहीं मिला, 100% हुआ। पहला लेटर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जारी हुआ। उसके बाद कर्मचारियों ने जो रवैया हमारे साथ अपनाया, उसके कारण मुझे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का काम छोड़ना पड़ा। और आज स्थिति आप देख रहे हैं, नियमावली बहुत सारी बनी, लेकिन कोई भी, ना कोई संगठन सामने आ रहा है आपका, ना कोई नेता सामने आ रहा है आपका, और ना ही किसी प्रकार के आपके आदेश जारी हो रहे। तो यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिए। जो कहते हैं मुझसे संभल के रहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप उनसे संभल के रहिए। मैं नेता तो हूं नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और ये नियमावली संशोधन मेरा बहुत बड़ा टारगेट है। या कि नियमावली संशोधन यदि हो जाता है तो आने वाले समय में जो बार बार आप कोर्ट को जाने की स्थिति बनती है कि अपात्र होने के बाद, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपकी उम्र जब तक है तब तक आपका डिप्लोमा वैलिड रहेगा। साथियों नमस्कार, मैं कलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया। साथियों, हमारा काम आपके बीच रह के आपको जन जागरूक करना, शासन प्रशासन के नियमों को आपके सामने लाना, शासन प्रशासन की मंशा हमारे संविदा कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, दैनिक वेतनभोगी के लिए, अनियमित कर्मचारी के लिए, आखिर क्या चल रहा है सरकार के और प्रशासन के दिमाग में, उसके मन में, हृदय में, आखिर क्या घुल मिल रहा है, वो सारी चीजें हम आपको लाके बताने की कोशिश करते हैं। और साथ में शासन प्रशासन पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं आरटीआई के माध्यम से कि आपके जो रुके हुए काम हैं वो चलें और शासन प्रशासन जो आदेश बनाती है उस पर काम करें। साथियों, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एनएम बहनों के लिए जो अभी ग्रुप 5 की भर्ती 2023 में हुई थी, और रिजल्ट आने पर उसमें बहुत सारे कैंडिडेटों को, एनएम बहनों को अपात्र किया गया है। अपात्र का कारण उसमें कुछ खास नहीं था। अपात्र का कारण सिर्फ था 2 साल का डिप्लोमा उनके पास एनएम का ना होना, और दूसरा जो था प्राइवेट कॉलेज से शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास ना होना, और तीसरा जो कारण था वो कारण आपका ये था कि नॉन बायो सब्जेक्ट, सिर्फ बायोलॉजी वालों को लिया गया है। 10+2 यानी 12वीं की परीक्षा जिन्होंने मैथ, बायो और फिजिक्स के साथ पास की है, सिर्फ उन्हीं को लिया गया है, बाकी सबको अपात्र कर दिया गया है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आरटीआई लगाई है। हम नियमावली संशोधन के लिए काम कर रहे हैं, विभाग से प्रमाणिक दस्तावेज निकलवा रहे हैं। अभी 4 जुलाई 2024 को हमें ये संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश से पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम इसकी जानकारी आपको बताएंगे आगे चल के। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ एक बात यहां पे कहना चाहें, हमारी एनएम बहनों के बीच में कुछ नेता हैं जो हमारे खिलाफ सिर्फ आग उगलते हैं। ये कौन है, इनका यहां क्या काम, इनके एक बहकावे में मत। तो हम उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहते हैं, और यदि आप भी कर सकते हैं तो करिए, कि जब से ये भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है आज तक उन्होंने कौन सी सफलता हासिल कर, उनके हाथ में कौन सा ऐसा कागज आ गया जिससे वो सिद्ध कर सकते हैं कि वो पात्र हैं इस भर्ती के लिए। तो हम यही कहेंगे कि कहते हैं कि किसी का साथ दे ना सको तो कम से कम उसका विरोध मत करो। नहीं, स्थितियां परिस्थितियां, आप भी ईश्वर अल्लाह सब पर विश्वास करते हैं, हम ईमानदार हैं तो ईश्वर अल्लाह हमारे साथ होगा, और आप ईमानदार हैं तो आपके साथ होगा। आपने हाई कोर्ट भी लगाया, हाई कोर्ट से डिसीजन भी हुआ, डिसाइड हुआ केस, वहां से आप लोगों ने आवेदन भी किया बकायदा विभाग में
कि आपको पात्र किया जाए। कोर्ट ने ऐसा कहा है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप आदेश स्पष्ट पढ़िए, यदि आपके समझ में आता है तो। हमने उस पर वीडियो बनाई है कि कोर्ट ने क्या कहा है। आप हमारी पिछली वीडियो कोई भी उठा के देखिएगा। तो हम सिर्फ आपको यहां यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सही दिशा जब तक आप नहीं पकड़े तब तक समस्या हल नहीं। सारे लोग कोर्ट केस गए अपनी पात्रता बचाने के लिए। कोई भी ये नहीं गया कि ये जो नियम बनाया गया है 2 साल का डिप्लोमा का और नॉन बायो का और प्राइवेट संस्थाओं से पास लोगों का, ये गलत है। इसके लिए कोई भी कोर्ट नहीं गया। सब अपने को अपात्र करने के लिए गए, अपात्र से पात्र हो जाए बस। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं वो नियमावली संशोधन के लिए काम कर रहा हूं और उसी के विभाग से ही मैं दस्तावेज निकलवा के उन्हीं के सर पर कोर्ट के माध्यम से पटकूंगा। लेकिन आइए जुड़िए साथ में हमारे। कोर्ट का खर्च आप लोग उठवाइए, क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात नहीं। तो यदि आप चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो नंबर हम दे रहे हैं, आप संपर्क करिए। इस नियम में जो बनाया है शासन प्रशासन ने, इसमें संशोधन होके रहेगा, बशर्ते यदि आप साथ देंगे और सहयोग करेंगे तो। आप ये सोचिए कि फलाने का हो जाएगा, दिमागे का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, तो कहीं कुछ नहीं होना है। और जो लोग भ्रमित करते हैं, नेतागिरी करते हैं, उनका काम नेतागिरी करना, बाकी काम करना नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं जब से ये भर्ती निकली है, मैंने शुरू में भी यही कहा था कि सभी लोग इकट्ठे हो जाइए, कम से कम 100-200 लोग मेरे साथ आ जाइए। हम ये पूरी भर्ती स्टे करवाए दे रहे, लेकिन नेताओं के चक्कर में आप लोगों ने साथ नहीं दिया मेरा, और आपने कोर्ट केस किए, लेकिन नेताओं के कहने पर किया जाता, उनके भरोसे पर किया जाता, उनके डायरेक्शन में किया आप, हमारे साथ आप नहीं तो हम पूरी भर्ती रुकवाते और पहले भर्ती का नियम चेंज होता, फिर उसके बाद आप लोगों की भर्ती होती। और फिर ये जो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है, अभी पता चला हमें कि आप लोग भोपाल भी विभाग में घिराव करने गए थे, क्या रिजल्ट आया? कुछ आपको मिला? ये दिखावा मत करिए, जब तक शांति से काम वो करिए कि जब धमाका हो तो रिजल्ट। हंगामा करने से कुछ नहीं होता, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होता। चलिए, बातें बहुत हो गई, हम चलते हैं इस अपडेट पर कि ये अपडेट क्या है। आरटीआई के तहत मिला हुआ है, हमने अपील लगाई थी। पहले दस्तावेज इन्होंने पूरे उपलब्ध नहीं कराए, जो ये नियम बदले गए हैं एनएम के भर्ती के लिए, तो हमने अपील लगाई थी। अपील में भी वहां पर मैडम ने क्या कहा, हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। आप पहले मैडम की बात सुनिए। जिन मैडम ने हमारी अपील सुनी थी, उन्होंने सब कुछ कहा था कि जितने भी दस्तावेज हैं हम सब आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन परिस्थिति क्या है, क्योंकि हम आपको यहां स्पष्ट कर दें, हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। विभाग नहीं चाहता कि आपको पात्र किया जाए। कर्मचारी जो डला है और ये सब, इनको वो चाहिए नहीं। अभी कह रहे हैं जो प्रमाणित बस हो गया आपका सॉल्यूशन। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल यहाँ सब सुलझे हुए हो गए, सब कर देते, कोई किसी को कोई हाँ, हमको सिलेबस 1.5 साल वाला और 1 साल वाला सिलेबस चाहिए, और जो प्राइवेट संस्थाओं को आदेश निर्देश दिए जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इसलिए हर बार दस्तावेज छुपाने की कोशिश करता है और जानकारी कि उन्होंने जानकारी प्रदान की, उन पर कोई कानूनी कार्यवाही ना हो, उससे बचने के लिए वो कुछ ना कुछ कागज हमें दे देते हैं। सब कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। पहले प्रयास में एक कागज दिया 2 साल का जो सिलेबस होता है, और हम जाके जब अपील में सारी बातें अपनी रखी, तो उसमें उन्होंने स्वीकार तो सब कर लिया कि जितने भी आदेश निर्देश प्राइवेट संस्थाओं को जारी किए गए हैं, शासकीय संस्थाओं को जारी किए गए हैं, ये 1.5 साल के डिप्लोमा से 2 साल करने के लिए, इसका सिलेबस जो है वो सारी चीजें, और जो आपका ट्रेनिंग के लिए जो आवेदन करते हैं ऑनलाइन एमपीई के माध्यम से, यानी प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड के माध्यम से, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसके जितने भी दस्तावेज हैं हम आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन हमें सिर्फ एक दस्तावेज मिला है,
40 पन्ने का दस्तावेज आया है हमारे पास। ये 4 जुलाई 2024 को आया है और ये जो भेजा गया है 26 जून 2024 को हम लगाए दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा कब भेजा गया है, उसमें डाटा क्या दिया हुआ है। हम इसमें आपको बताना चाहेंगे, जो सामने खुल के बात आई है ये 2013 की नियमावली। जब आप एनएम की ट्रेनिंग करने जाते हैं उसकी जो भर्ती होती है उसकी ये 2013 की नियमावली उन्होंने भेजा है, सिर्फ 13 की, बाकी नहीं भेजा। और ना ही शासकीय कॉलेजों को, प्राइवेट कॉलेजों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको कैसे ट्रेनिंग करानी है, और 1.5 साल का और 1 साल का जो डिप्लोमा का हमने सिलेबस मांगा था वो भी नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सारे दस्तावेज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जिनको देना था उनको बुलाया गया, फोन करके बुलाया गया, उनसे हमारे सामने सारी बात करवाई। उसके बावजूद भी सिर्फ 2013 का भर्ती नियमावली उन्होंने किया है। हालांकि इसमें भी हमें वो चीज मिली है जिससे आपके भर्ती नियमावली में संशोधन हो सकता है। भाई आप पात्र होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन नियमावली संशोधन की गारंटी हम ले सकते हैं। दस्तावेज सभी इकट्ठा करना पड़ेगा, एक एक करके विभाग दे रहा है। समस्या ये है, एक साथ यदि दे देता तो प्रक्रिया जल्दी चालू हो जाती, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम सारे दस्तावेज निकलवाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। आप लोग साथ आइए, साथ जुड़िए, तो ही संभव हो पाएगा। नहीं, जो समस्या आज आपके साथ खड़ी है यही समस्या भविष्य में भी आपके साथ खड़ी रहेगी। आप फॉर्म भरेंगे, आपको अपात्र किया जाएगा, फिर कोर्ट जाएंगे। तो हम तो कहते हैं एक बार कोर्ट हमारे साथ आ जाइए नियमावली संशोधन के ग्रुप 5 एनएम की भर्ती के लिए, और फिर देखिए संशोधन होने के बाद भविष्य में सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। केस कैसे लड़ना है वो मैं डिसाइड करूंगा, सही दिशा उसको मैं दूंगा, ताकि सब कुछ आपके पक्ष में, और आने वाले समय में ये सारी समस्याएं और सारी झंझटें खत्म हो जाए। इस भर्ती नियमावली में 2013 में हम आपको बताना चाहेंगे, दिखाना भी चाहेंगे, आप देख सकते हैं, हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आप प्राइवेट संस्था से पास हो चाहे आप सरकारी संस्था से पास हो, बस 10+2 होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि आप किस सब्जेक्ट से रहेंगे, बस एक ही चीज लिखी हुई है कि 10+2 पद्धति से आपको पास होना चाहिए। जो पुरानी पद्धति हायर सेकेंडरी थी उसको इन्होंने अमान्य किया है इस नियमावली में, वो स्पष्ट है। तो आपको प्राइवेट संस्था के आधार पर, नॉन बायो के आधार पर और 1.5 साल के डिप्लोमा के आधार पर आपको बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता है। सब्जेक्ट का नियमावली तो हमें मिल गई है, लेकिन अभी इन्होंने 1.5 साल से 2 साल का जो डिप्लोमा किया है इसके आदेश निर्देश इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए हैं। और उपलब्ध न कराने का कारण भी है क्योंकि इनके पास जो इन्होंने आधार बनाकर 1.5 साल से 2 साल का डिप्लोमा किया है, कहीं ना कहीं उसमें दाल में काला है, और यदि दाल में काला है वो फंस रहे हैं, इसलिए वो हमें सारी जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम किसी न किसी रूप में पीछे चले और आरटीआई का काम छोड़ के हम स्वतंत्र हो जाएं और वो भी स्वतंत्र हो जाए। तो साथियों, विभाग नहीं चाहता कि आपको इसका लाभ दिया जाए, लेकिन मैं चाहता हूं, और जो लोग मेरे साथ आए हैं वो भी चाहते हैं, जो नहीं आए हैं वो भी इस बात पे विचार करें और साथ आए। तो ही कहते हैं संख्या में बल बहुत होता है, यदि संख्या बल होगा तो हर चीज आसान हो जाए। हमारा कहना सिर्फ इतना।